हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि विद्यासागर का गुरु रहमान सर का प्रैक्टिस सेट चल रहा था जो कि बिहार दरोगा के लिए, आज ही आपका चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। चलिए, ये पहला सवाल है, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है कहाँ पर होता है ये? लहरों से होता है, या ज्वार भाटा से होता है, या धाराओं से होता है, या सुनामी लहरों से होता है? पहला का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है आपका लहरों से होता है। किससे होता है? आपका लहरों से होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक तटीय अपरदन की क्रिया लहरों के द्वारा होती है। सागरीय लहरें तटीय भाग पर अपरदनात्मक कार्य में सबसे अधिक सहयोग प्रदान करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग कितनी? 31,000 किलोमीटर, 64,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर, या 40,000 किलोमीटर? बताइए, दो का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो कितना है हमारा? 40,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना है? 40,000 किलोमीटर। ठीक है, हड़प्पा स्थल कोट दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? बताइए, तीन का आंसर क्या हो जाएगा। तो किसके है? आपके मोहनजोदड़ो के समीप। किसके? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हड़प्पा स्थल कोट दीजिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता फजल अहमद खां है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? बताइए कौन सा। बताइए, चार का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो क्या? आर्टिकल 243 का डी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आर्टिकल 243 का क्लॉज डी का संबंध पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब से प्रभावी हुआ? बताइए, पाँच का आंसर। तो कब से प्रभावित हुआ? तो 1 जुलाई 2005 से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में भारत के संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। ठीक है, जिसका उद्देश्य काले धन को सफेद करने से रोकना है। यह अधिनियम 1 जुलाई 2005 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। सेलुलोज एक एवं स्टार्च दोनों में होते हैं क्या? बताइए, छः का आंसर। तो क्या रहता है? प्लस माइनस ग्लूकोज रहता है। क्या रहता है? प्लस माइनस ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज में क्या होता है? कार्बन क्या कार्बन 6 होता है, हाइड्रोजन कितना 12 को, और ऑक्सीजन कितना होता है आपका 6 होता है। ठीक है, तो द ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ठीक है, सेलुलोज और स्टार्च दोनों में प्लस माइनस ग्लूकोज में पाए जाते हैं। ठीक है, स्टार्च और सेलुलोज दोनों स्टार्च और सेलुलोज दो बहुत ही समान पॉलीमर है। वास्तव में वे दोनों एक ही मोनोमर ग्लूकोज से बने होते हैं और उनकी एक ही ग्लूकोज आधारित पुनरावृत्ति इकाइयाँ होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किंगी किंगी बिंगरी नामक किंगरी बिंगरी नीति माना क्या है? बताइए, किंगरी बिंगरी नीति माना क्या है? बताइए, सात का आंसर। तो क्या है ये आपका? किंगरी बिंगरी माना नीतिला लिपुलेख ये सब क्या आपका दर्रा है? क्या आपका दर्रा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो किंगरी बिंगरी नीति माना ये दर्रे हैं। ठीक है, पहाड़ियों व पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित स्थानों में कौन सा पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? पूछा गया होता है, कौन सा नहीं था? बताइए, तो आठ का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो पूछा पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था, पूर्व मध्यकाल में। ठीक है, तो बताइए पूर्व मध्यकाल में कौन सा नहीं था आपका? तो बताइए, तो आपका नालंदा पूर्व मध्यकाल में था, विक्रमशिला था, और औदनपुरी था। ठीक है, लेकिन तक्षशिला आपका पूर्व मध्यकाल में नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तक्षशिला जो पूर्व मध्यकाल में नहीं था। ठीक है, बल्कि क्या था? प्राचीन काल में था। क्या था? आपका प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, ये प्राचीन भारत में था। ठीक है, यह विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शामिल है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख रामायण में मिलता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का। ठीक है, रामायण में इसे भरत द्वारा राजकुमार दक्ष के नाम पर स्थापित किया गया था। महाभारत युद्ध के पश्चात राजा परीक्षित के वंशजों ने यहाँ अपना अधिकार जमाए रखा और जन्मेजय ने भी अपना नाग यज्ञ नहीं यहीं पर संपन्न किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित इमारतों में कौन सा इमारत शान फतेहपुर
कही जाती है, बताइए नो का आंसर क्या हो जाएगा। तो किसको कहा जाता है, जामा मस्जिद। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो शान फतेहपुर के नाम से जामा मस्जिद को जाना जाता है, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था आपका, 1656 ईस्वी में शाहजहां ने करवाया था। 1656 ईस्वी में जो है शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। यह मस्जिद लाल और संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की, बताइए। 10 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम, तो ठीक है, तो क्या महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र स्तर पर लोकपाल तथा राज्य पर लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की थी। सर्वप्रथम महाराष्ट्र में वर्ष 1971 में, महाराष्ट्र में सर्वप्रथम 1971 में लोकायुक्त पद का सृजन हुआ था, ठीक है। और राजस्थान, बिहार तथा गुजरात में लोकायुक्त पद की स्थापना कब हुआ था आपका, राजस्थान में आपका कब हुआ था, 1973 में। राजस्थान में कब हुआ था लोकायुक्त की स्थापना, 1973 में राजस्थान में हुआ था, ठीक है। और बिहार में हुआ था 1974 में, बिहार में लोकायुक्त की स्थापना 1974 में हुआ था, ठीक है। और गुजरात में कब हुआ था, 1986 में हुआ था, गुजरात में कब हुआ था, 1986 में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो आपका 9 का आंसर, तो आपका 10 का आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, महाराष्ट्र। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, बताइए कौन सा। 11 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा आपका, माही नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो माही नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत के आमाऊ नामक स्थान पर है, ठीक है। माही, लूनी, सोम, जाखम, साबरमती अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की प्रमुख नदियां, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिए, ठीक है। चलिए 12 का आंसर होता है क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज विजय का उल्लेख, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, बताइए। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी कौन हो जाएगा, जयानक, ठीक है। तो संस्कृत में लिखित पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक है, ठीक है। और चंद्रबरदाई ने क्या लिखा आपका, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। ये भी याद रखिए, चंद्रबरदाई ने कौन सा पुस्तक लिखी है, पृथ्वीराज रासो लिखा है, ठीक है, चंद्रबरदाई ने, ठीक है, याद रखिएगा। और नैनचंद सूरी ने क्या लिखा है, नैनचंद सूरी ने हम्मीर काव्य की रचना की, क्या रचना की है, हम्मीर काव्य की रचना की है, ठीक है। तो याद रखिए, ठीक है। ये एक जैव पद्धति जिसमें प्राशब्द ध्वनि का उपयोग किया जाता है, बताइए। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, किसमें, तो सोनोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को प्राशब्द तरंग कहते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इनकी तरंग दैर्घ्य छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। इसी युक्ति का प्रयोग करते हुए प्राशब्द तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई का पता लगाने में एवं संकेत भेजने आदि में किया जाता है, ठीक है। चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है, बताइए 14 का आंसर। तो कौन सा हो जाए, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाए, पिरेनीज हो जाए, क्या हो जाए, पिरेनीज हो जाए, ठीक है। तो पिरेनीज जो है दक्षिण पश्चिम यूरोप में पर्वतों की श्रृंखला है जो फ्रांस एवं स्पेन के मध्य प्राकृतिक पर्वत सीमा बनाता है, ठीक है, प्राकृतिक पर्वत सीमा बनाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था, 15 का आंसर क्या हो जाएगा। तो किसके द्वारा किया जाता था, सीताध्यक्ष के द्वारा, किसके, सीताध्यक्ष के द्वारा, ठीक है। तो मौर्य काल में भूमि कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। इसे राज्य के अधिकारी जिसे सीताध्यक्ष कहा जाता था, इसी के द्वारा जो एकत्रित किया जाता था, ठीक है। अर्थशास्त्र पर आधारित अन्य मौर्यकालीन अध्यक्ष इस प्रकार थे, ठीक है। तो याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट मौर्य काल से रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे देखिए पोताध्यक्ष, पोताध्यक्ष जो थे वो क्या थे आपके, पोताध्यक्ष जो था आपका वाणिज्यिक व्यापार नियंत्रण का अध्यक्ष था, ठीक है। और कुप्याध्यक्ष जो थे वन उत्पादों का अध्यक्ष थे, ठीक है। और गणिकाध्यक्ष जो थे मनोरंजनकर्ताओं का नियंत्रक थे, ठीक है। और लवनाध्यक्ष जो थे टकसाल का प्रमुख और लवना, ठीक है। और शुल्काध्यक्ष जो थे आपका सीमा शुल्क एवं चुंगी नियंत्रक थे, ठीक है। और सुवर्णाध्यक्ष जो थे कीमती धातु एवं आभूषण अध्यक्ष थे, ठीक है। और अकराध्यक्ष जो थे खान एवं धातु का नियंत्रक थे, ठीक है। तो याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित बताया गया, बताइए 16 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर डी, कौन सा आपका बनावली, कौन सा आपका बनावली, ठीक है। याद रखिए ये बनावली आपका कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ बनावली आपका, तो आपका ये हरियाणा में, कहाँ आपका हरियाणा में, ठीक है। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी।
माइक्रोस्कोप के लेंस निम्न प्रकार के होते हैं, बताइए। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या होता है? उन्नत तोदर होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप के लेंस कैसे? तो तोदर होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? बताइए। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर, ठीक है। तो संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो रेट में वृद्धि की जाती है तो बताइए। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? मुद्रा प्रसार में क्या आ जाएगी? आपकी कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कमी, ठीक है। यदि केंद्रीय बैंक मतलब आपका आरबीआई द्वारा अगर आरबीआई द्वारा आपका रेपो रेट दर में अगर वृद्धि किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका मुद्रा प्रसार में क्या आ जाएगा? कमी आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा? आपका साख सृजन की प्रक्रिया में कमी आती है, ठीक है। इसलिए क्या कह सकते हैं? मुद्रा प्रसार में क्या आएगी? कमी आएगी, ठीक है। बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? बताइए। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहाँ पाया था? आपका उत्तराखंड में। कहाँ पाया था? उत्तराखंड। तो बुग्याल और प्यार कहाँ पाया था? आपका उत्तराखंड में पाया जाता है, ठीक है। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब कहीं बनेगा, बताइए। इसका प्रतिबिंब कहीं बनेगा मतलब बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कहाँ बनेगा? ये आपका वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा भैया? आपका वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक है। तो वक्रता केंद्र पर इसका प्रतिबिंब कहीं बनेगा, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। तो देख लेते हैं वक्रता केंद्र आपका कहाँ पे है, किस ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी पे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए, ठीक है। तो एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक है। इस स्थिति में प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा और वास्तविक होता है, ठीक है। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार इस स्थिति में समान आकार का बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाए, ठीक है। ये क्या पूछा गया आपका? पार्थेनोकॉपी को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? बताइए। तो पूछा गया है पार्थेनोकॉपी पूछा गया पार्थेनोकॉपी का प्रयोग जो है, पार्थेनोकॉपी को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? बताइए। पार्थेनोकॉपी का तो किसके लिए किया जाता है? आपका निषेचन के बिना फलों के विकास के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? निषेचन के बिना फलों के विकास के लिए। तो कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। निषेचन के बिना फलों के विकास के लिए जो है पार्थेनोकॉपी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पार्थेनोकॉपी को निषेचन के बिना फलों के विकास के रूप में परिभाषित किया गया, ठीक है। याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? बताइए। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो वो कौन सा आपका? एकाइनोडर्मेटा। कौन सा हो जाएगा? एकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ठीक है। तो जंतुओं का एकाइनोडर्मेटा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं। एकाइनोडर्मेटा संघ के जीव की त्वचा पर कटिकाएं पाई जाती है, इसी कारण इसका नाम इकाइनोडर्मेटा रखा गया है। यह नाम जो 1738 ईस्वी में जैकब किलर ने दिया था। इस संघ के जीवों में सीलोम युक्त होते हैं। इस संघ के जीवों में त्वचा के नीचे चूनेदार प्लेट पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? बताइए। किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में अध्यक्ष बनने के बाद देश नायक की उपाधि दी थी। कब दिया था? 1938 में, जब सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा गुजरात में जब बने थे, हरिपुरा गुजरात में जो अध्यक्ष थे 1938 में, इसी के बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? देश नायक की उपाधि दिया था, ठीक है। और महात्मा गांधी उन्होंने क्या कहा था? देशभक्तों का देशभक्त कहा था। किसे? सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। यह याद रखिएगा। पानी में निम्न में से एक की अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। किसके अधिकता से होता है? बताइए। पानी में तो किसके? नाइट्रेट के। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेट के अधिकता, ठीक है। तो पेयजल में यदि नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो बच्चों में ब्लू बेबी नामक सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाता है, ठीक है। इससे शरीर पर क्या? नीलापन स्पष्ट दिखाई पड़ता है, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का कितने प्रतिशत भाग आता था? बताइए। 26 का आंसर क्या हो जाएगा?
तो कितना आता था 51%, कितना आता 51%। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रैयत बारी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 51% भाग आता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत कृषक ही भूस्वामी होता था, जो सीधे कंपनी को भूमि की कुल उपज का 55% से 33% के बीच का लगान कंपनी को अदा करता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है, बताइए कितना, जो कितना 1999 से 2000। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO आधार वर्ष के रूप में 1999 से 2000 को प्रयोग करता है। ठीक है, ईस्वी को। वह थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होते हैं वह है, बताइए 28 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या है वो, तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। यह मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव ना हो। ठीक है, इसमें उसमें विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा रक्त हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, बताइए 29 का आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है, पूछा क्या, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सा आपका नहीं शामिल, बताइए। नागरिकों मूल कर्तव्य में कौन सा कर्तव्य आपका शामिल नहीं है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, ये आपका है। ठीक है, और कौन सा आपका है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखे और उनका पालन करें, ये भी आपका है। ठीक है, अस्पृश्यता मिटाने के प्रयास, ये आपका नहीं है, किसमें आपका मौलिक अधिकार में है। ठीक है, आपका मौलिक अधिकार में आर्टिकल 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपका नहीं है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य में आपका नहीं है। ठीक है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्धित सूची में स्थानांतरित किया गया, कब, बताइए। तो 31 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो कब किया गया आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, तो शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्धित सूची में कब किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया। ठीक है, राज्य सूची क्या किया, संवर्धित सूची। ठीक है, संसूची पहले कितना विषय था, पहले 97 विषय था, अब कितना हो गया 100 विषय हो गया संसूची में। ठीक है, और राज्य सूची पहले 66 विषय था, अब कितना हो गया 61 विषय हो गया। ठीक है, और संवर्धित सूची पहले 47 विषय था, अब कितना हो गया 52 विषय हो गया। ठीक है, याद रखिए। और सूची वर्णन किस में, आपका अनुसूची 7 में, किस में, अनुसूची 7 में। ठीक है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है क्या, बताइए। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या सही आंसर। ठीक है, नगदा टोली का उत्खनन किसने किया था, बताइए। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, तो किसने किया, HD सांकलिया किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नगदा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। ठीक है, भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक कौन सा होता है, 34 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सा आपका गौड़ी, कौन सा आपका गौड़ी। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या क्या सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गौरी मेवाड़ में रहने वाले भीलों की सामुदायिक गीत नाट्य शैली है। इसमें महानायक एवं वृद्ध होता है जो शिव का अवतार समझा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर। ठीक है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित था। ठीक है, पहला बात है त्रिपुरी अधिवेशन का हुआ था आपका 1939 में हुआ था। ठीक है, त्रिपुरी आपका कहाँ है, आपका मध्य प्रदेश में, कहाँ आपका मध्य प्रदेश में। इसमें अध्यक्षता किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा, 35 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कांग्रेस का कार्यकारिणी समिति का गठन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा ग्राम में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, उसके बाद 1939 ईस्वी में गांधी जी के विरोध के बाद पुनः उन्हें त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, किंतु कार्यकारिणी के बहुसंख्यक सदस्यों के गांधी जी के साथ होने के कारण उन्होंने
अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रस्ताव के विरुद्ध देशव्यापी प्रतिवाद दिवस मनाने का आह्वान किया था। ठीक है, ये याद रखिए कि कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रस्ताव के विरुद्ध देशव्यापी प्रतिवाद दिवस मनाने का आह्वान किया था। ठीक है, इसके फलस्वरूप कांग्रेस ने उनके विरुद्ध अनुशासन भंग की कार्रवाई करते हुए उन्हें बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के पद से हटा दिया गया। उन्हें 3 वर्षों तक के लिए कांग्रेस पार्टी के किसी भी पद के लिए आयोग घोषित करते हुए एक तटस्थ कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, बताइए क्या। 36 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गांधार कला। ठीक है, तो यूनानी का एक आर्ट था, कौन सा आपका, हेलेनिस्टिक आर्ट। तो कौन सा था, हेलेनिस्टिक आर्ट था। ठीक है, हेलेनिस्टिक आर्ट यूनानी का था और भारतीय आर्ट, दोनों मिल से क्या बना आपका, गांधार कला। क्या बना, गांधार कला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध अंगुलिनीमा झील कहाँ स्थित है, बताइए। 37 का आंसर क्या हो जाएगा। तो कहाँ आपका, यूएसए में, कहाँ आपका, अमेरिका में। ठीक है, जिसको कहते हैं होम्स कहते हैं, क्या कहते हैं, होम्स। यहाँ पे टोटल कितनी झील है, 5। ऐसे ह्यूरोन, ओसेंटोरियो, ऐसे मिशिगन, इसे ईरी, ऐसे क्या सुपीरियर। ठीक है, और सुपीरियर झील जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, ऐसे बीच में जो आपको मिशिगन है, ये मिशिगन पूर्णतः जो आपका अमेरिका में स्थित है, कहाँ, अमेरिका में। ठीक है, और बाकी आपका ह्यूरोन, ओंटारियो और ईरी और सुपीरियर, ये सारे जो आपका अमेरिका और कनाडा के बीच क्या बॉर्डर बनाता है। ठीक है, इसमें मिशिगन जो है आपका, यह जो है पूर्णतः अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो इससे भी सवाल बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बांचुआ महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, बताइए। 38 का क्या हो जाएगा। तो कहाँ आपका स्थित है, असम में। कहाँ, असम में। ठीक है, तो असम के तिवा आदिवासी के द्वारा बांचुआ महोत्सव मनाया जाता है। अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए यह महोत्सव मनाया जाता है। आदिवासी लोग मूल परिधान में नाच गान के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। ठीक है, पक्षियों के स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है, बताइए। 39 का आंसर क्या हो जाएगा। तो किसको कहा जाता है, केवला देव नेशनल पार्क को। ठीक है, ये कहाँ आपका, राजस्थान में। कहाँ आपका, राजस्थान में। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे साइबेरियन सारस प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 नदियाँ बाणगंगा एवं गंभीरी प्रवाहित होती है। बाणगंगा एवं गंभीरी प्रवाहित होती है, यहाँ से 2 नदियाँ। ठीक है, शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है, क्या चीज़ का, बताइए। 40 का आंसर क्या हो जाएगा। तो किसका रहता है, किसका रहता है आपको, बताइए। रेनिन का। किसका मात्रा रहता है, रेनिन का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रेनिन का, तो रेनिन मतलब रेनिन क्या आपका एक एंजाइम है। ठीक है, इसमें पाचन क्रिया में सहायक शीतलक पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा क्या रहता है आपका, रेनिन का रहता है। किसका, रेनिन का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कैफीन आपका, कैफीन किस में रहता है आपका, चाय में रहता है। किस में रहता है, चाय में, मतलब टी में रहता है। ठीक है, कैफीन आपका। ठीक है, और निकोटीन तो आपको पता है तंबाकू में रहता है। ठीक है, और टैनिन किस में रहता है आपका, टैनिन किस में रहता है, पाचन क्रिया में सहायक शीतल है। क्या टैनिन, क्या आपका पाचन, टैनिन क्या आपका चमड़ा रगड़ने में प्रयुक्त होता है। टैनिन क्या आपका चमड़ा रगड़ने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, और रेनिन तो आपको बता ही दिया गया, क्या पाचन क्रिया में सहायक शीतल पेय जैसे कोला में प्राप्त मात्रा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुस्तक दी क्या है ये आपका, पुस्तक दी वर्ड ऑफ टाइम्स दिया गया। दी पुस्तक बर्ड ऑफ टाइम्स सॉन्ग्स ऑफ लाइफ किसके द्वारा लिखा गया, बताइए। तो किसके द्वारा लिखा गया, ये आपका सरोजिनी नायडू द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो याद रखिए पुस्तक दी बर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक कौन, आपका सरोजिनी नायडू है। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, कौन सा, बताइए। कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आपका, असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो कब चलाया गया था, 1920 में। ठीक है, याद रखिए। पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, बताइए। 43 का क्या हो जाएगा। तो कौन सा है आपका, तो परिस्तान झील। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, परिस्तान। पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा, परिस्तान झील। कौन सा, परिस्तान झील। ठीक है, पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए। पूछा कठोर जल उपयुक्त नहीं है, बताइए किसके लिए। कठोर जल बोला उपयुक्त नहीं है, बताइए। 44 का आंसर कौन सा नहीं है हो जाएगा। तो कठोर जल आपको पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, पहला हमारा क्या है, पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो पहला क्या हमारा गलत। ठीक है, बोला गलत मतलब नहीं है। ठीक है, तो पहला हमारा नहीं है। ठीक है, पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है,
कठोर जल, ठीक है। और दूसरा क्या है, साबुन के प्रयोग के लिए इसके लिए भी नहीं होता, ठीक है। दूसरा भी क्या नहीं। और बॉयलर के प्रयोग के लिए इसके लिए आपका जो होता है कठोर जल, इसके लिए कठोर जल आपका क्या होता है, ठीक है। बॉयलर्स के प्रयोग के लिए कठोर जल होता है, ठीक है। और फसल की सिंचाई के लिए आपका कठोर जल नहीं होता, ठीक है। तो पूछा कौन सा नहीं है, तो पहला नहीं है आपका, दूसरा नहीं है और चौथा नहीं है, ठीक है। तो 1 2 4 आपका नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कठोर जल का उपयोग पीने के लिए, साबुन से कपड़े साफ करने एवं फसल की सिंचाई के लिए नहीं होता है, ठीक है। कठोर जल पीने के लिए उपयुक्त इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें घुले लवण स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होते हैं, ठीक है। जल की कठोरता 2 प्रकार से होती है, अस्थायी कठोरता और क्या होता है, अस्थायी कठोरता, ठीक है। जल की अस्थायी कठोरता में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले होते हैं, जबकि अस्थायी कठोरता में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स लवण घुले होते हैं। जल की अस्थायी कठोरता उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से दूर हो जाती है और जल की अस्थायी कठोरता को उसे उबाल कर दूर कर ली जाती है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि क्या है, परम्यूटिक विधि है, ठीक है। तो ये सारे की पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बताइए 45 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। दिया है कूट दिया, सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए मिलान कीजिए क्या हो जाएगा। तो जर्मन सिल्वर, तो बताइए क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जर्मन सिल्वर क्या हो जाएगा आपका, निकेल, ठीक है। और क्या आपका सोल्डर, सोल्डर क्या हो जाएगा आपका, टीन, क्या हो जाएगा, टीन हो जाएगा, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या हो जाएगा आपका, क्लोरीन। और हाइपो क्या हो जाएगा आपका, सोडियम, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा हो जाएगा हमारा सही, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। खाद्यान्नों में अधिकांश विस्फोट होते हैं, बताइए क्यों। क्या होता है, हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से क्या होता है, खाद्यान्न में अधिकांश विस्फोट होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मीथेन क्या करता है आपका, ऑक्सीजन से मिलकर क्या करता है, विस्फोट के साथ जलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, बताइए। 47 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, कोशित, क्या हो जाएगा, कोशित, ठीक है। तब रेशम कीट रेशम का उत्पादन मुख्यतः कोशित अथवा कोशित अवस्था में करता है, ठीक है। कोशित मतलब क्या होता है, प्यूपा होता है, क्या होता है, क्या होता है, प्यूपा होता है, ठीक है। इसको याद रखिए, ठीक है। कोशित अवस्था में करता है, ठीक है। तो रेशम प्राप्त करने के लिए जीवित कोशित मतलब प्यूपा को गर्म पानी से उबाला जाता है। गर्म पानी में उबालने पर कोशित मतलब प्यूपा मर जाता है। धागों को कार्यों पर से गर्म पानी से खोलकर उतार लिया जाता है, ठीक है। और रेशम कीट का जीवन चक्र इसी प्रकार है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है आपका, अंडा आता है, ठीक है। उसके बाद क्या, डिंभक आता है, फिर कोशित आता है, फिर क्या आता है, पुंडकीट आता है, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है, बताइए। तो क्या आपका पेपेबर सोमनीफेरम, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या सही आंसर, ठीक है। तो अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है, पेपेबर सोमनीफेरम है, ठीक है। यह अफीम के पौधे के दूध को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है, ठीक है। जिसके सेवन से क्या होता है, मादकता आती है। अफीम में 12% तक मार्फिन पाई जाती है, जिसको प्रसंस्कृत करके रोइन नामक द्रव्य तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए 49 का, समलैंगिकता संबंधों सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। 49 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, भारतीय दंड संहिता की धारा क्या आपका 377, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से संबंधित है। 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को अपराध मुक्त कर दिया। यह निर्णय संवैधानिक पीठ ने नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ के मामले में दिया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 का संबंध समलैंगिकता या अप्राकृतिक यौन अपराधों से है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का विस्तार अधिक है, बताइए। 50 का क्या हो जाएगा, तो कहाँ पे आपका एशिया में सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार क्या है, अधिक है, ठीक है। याद रखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन का प्रमुख वन क्या आपका साल, सागवान, बांस और शीशम है, ठीक है। और विषुवतीय रेखीय वन में क्या आता है, जैतून, कॉर्क, ऑक, चेस्टन, पाइन आदि मुख्य वृक्ष है, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के को भी मानसूनी वन कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को क्या कहते हैं, मानसूनी वन कहते हैं।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या सही आंसर, ठीक है। इसमें से किसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, किसने नहीं लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग, ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा हो जाएगा सही। तो किसने नहीं लिया था, आपका जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिया था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाकी महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर और मदन मोहन मालवीय ने लिया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं लिया था, ठीक है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 1931 में हुआ था, लंदन में हुआ था, ठीक है। इसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, उनमें उनके अनुसार पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। उन्होंने एकमात्र कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में सरोजिनी नायडू के साथ भाग लिया था। इनके अलावा मदन मोहन मालवीय, प्यारेलाल नेहरू, महादेव देसाई, घनश्याम दास बिरला आदि ने भी भाग लिया था, ठीक है। जबकि जवाहरलाल नेहरू जी ने भाग नहीं लिया था, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, बताइए। 52 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1974, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1974, ठीक है। तो जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1974 में लागू किया गया था, ठीक है। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था, बताइए। 53 का आंसर क्या हो जाएगा, तो किसका था ये आपका तुगलक वंश का, किसका था तुगलक वंश का, ठीक है। तो खिलजी वंश के पतन के दौरान तुर्की मूल के गाजी मलिक ने उस समय खिलजी साम्राज्य के अंतर्गत पंजाब का गवर्नर था, ठीक है। और गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के उन सभी मालिकों, अमीरों और अधिकारियों को इनाम दिया था जिन्होंने सत्ता प्राप्ति में उनकी सहायता की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास हथकड़ी है, बताइए। 54 का आंसर क्या हो जाएगा, तो किसने कहा था आपका ऑप्शन नंबर बी, किसने सहचर ने, ठीक है। तो सहचर नामक समाचार पत्रिका में कहा गया था कि भारत में रेल का विकास एक क्या हथकड़ी है, ठीक है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, बताइए। 55 का आंसर क्या हो जाएगा, तो किसके द्वारा, बीडल एवं टैटम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत बीडल एवं टैटम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होती है, बताइए कौन सा, तो कौन सा आपका स्रावित नहीं होता है, तो आपका थायराइड स्मूटिंग हार्मोन होता है पीयूष ग्रंथि से, मानव वृद्धि हार्मोन भी होता है और प्रोलैक्टिन भी होता है, ठीक है। लेकिन कैल्सिटोनिन आपका जो होता है पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, ठीक है। याद रखें ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया, बताइए। सहकारी समितियां तो किसमें किया गया, भाग 9 का क्या आपका ख में, ठीक है। और 9 में क्या आपका पंचायती राज व्यवस्था, 9 में क्या आपका पंचायती राज व्यवस्था, और 9 क में क्या आपका नो कम क्या का नगर पालिका, ठीक है। नो कम क्या आपका सहकारी समितियां, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, बताइए। 58 का क्या हो जाएगा, तो क्या पाया जाता है सर्वाधिक आपका प्रोटीन पाया जाता है, क्या प्रोटीन, ठीक है। तो केंद्र की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। केंद्र की खोज 1831 में किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। इसमें सर्वाधिक क्या रहता है प्रोटीन रहता है, प्रोटीन कितना रहता है 70% प्रोटीन रहता है, 70% प्रोटीन रहता है, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड कितना रहता है आपका 3 से 5%, फॉस्फोलिपिड 3 से 5% रहता है, ठीक है। और डीएनए कितना रहता है आपका 10%, डीएनए कितना रहता है आपका 10% डीएनए रहता है, ठीक है। और आरएनए कितना रहता है आपका, आरएनए रहता है 2 से 3% आरएनए रहता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। किन गुणों में हार्मोन एंजाइम से भिन्न होते हैं, बताइए। किन गुणों में हार्मोन जो है एंजाइम से भिन्न होते हैं, पूछा गया, बताइए। तो इसका 59 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी प्रोटीन नहीं है, बोला है ये सभी क्या है प्रोटीन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 60 का आंसर। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, बताइए। 60 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या प्लेटिनम चूर्ण, ठीक है। हंटर कमेटी का रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था, बताइए। 61 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कब हुआ था 26 मार्च 1920 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हंटर कमेटी का रिपोर्ट 26 मई 1920 को प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने डिसऑर्डर एक्वायरी कमेटी के गठन की घोषणा की थी। यह समिति लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता के चलते उनके नाम पर हंटर कमीशन के नाम से जानी जाती है। इसमें भारतीय सदस्य भी थे। मार्च 1920 में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में समिति ने सर्वसम्मति के से दायर के कृत्यों की निंदा की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। लकड़बारा समिति किससे संबंधित है, पूछा गया, बताइए। 62 का आंसर है, तो किससे आपका गरीबी से संबंध है, ठीक है। तो 1989 में
तो 1989 ईस्वी में डी लकड़वारा समिति का गठन किया गया था, ठीक है। इसका संबंध किसी गरीबी से, ठीक है। तो 1993 में डी लकड़वारा समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। 1988 में गठन हुआ था, ठीक है। और 1993 में इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है पेश किया था, किसका, 1993 में, ठीक है, याद रखिएगा। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, बताइए कौन थे वो। तो कौन, वेंकट रामकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो वेंकट रामकृष्णन को 2009 में जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। पौंडीचेरी की संधि किसके बीच हुई थी, बताइए। 64 का आंसर है। तो किसके बीच हुआ था आपका, अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1749 से 54 तक हुआ था। द्वितीय कर्नाटक का युद्ध, ठीक है, 1749 से 54 तक हुआ था, ठीक है। इसी दौरान अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पौंडीचेरी की संधि हुई थी, ठीक है। और प्रथम, ये आपका क्या, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हुआ था, ठीक है। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था आपका, 1746 से 48 तक जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो है लास सापेल की संधि हुआ था, क्या हुआ था, ये लास सापेल की संधि हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध में, ठीक है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था आपका, पौंडीचेरी संधि। और तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था आपका, 1756 से कब हुआ था, 63 तक हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, ठीक है। इसमें पेरिस की संधि हुआ था। पहला में क्या हुआ था, ला सापेल की संधि हुआ था, दूसरा में पौंडीचेरी, तीसरा में पेरिस की संधि हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है, बताइए। 65 का आंसर हेनरी विवियन डेरिजियो को। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हेनरी विवियन डेरिजियो, जिनके द्वारा यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किया गया था, उन्हें ही आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन से खर्चे भारत की संचयी निधि पर भारित होते हैं, बताइए। 66 का आंसर क्या हो जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, बिल्कुल सही है पहला। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की पेंशन, ये भी सही है आपका। और ऋण प्रभार जिनके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है, ये भी सही है आपका। प्रधानमंत्री की परिलब्धियां और भत्ते, ये नहीं, ये आपका भारत की संचयी निधि में भारित नहीं होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा आपका संचयी निधि भारित होता है, 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 किसमें, हमारा ऑप्शन नंबर ए में, क्या, ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन, यूपीएससी के अध्यक्ष के पेंशन तथा भारत सरकार का ऋण भार भारत की संचयी निधि पर भारित होता है, ठीक है। और संचयी निधि किसमें है आपका, आर्टिकल 266 में संचयी निधि है, और आर्टिकल 267 में क्या आपका आकस्मिक निधि है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए 67 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, तो किस राज्य में जाना जाता है आपका, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। काल बैसाखी से तात्पर्य है तेज गति से चलने वाले स्थानीय तूफानों से है। इस प्रकार के तूफान साधारणतया बंगाल में आते हैं। गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाएं और समुद्री हवाएं इसका कारण है। इन हवाओं के मिलन के कारण मूसलाधार वर्षा होती है, ठीक है। नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे, बताइए। 68 का आंसर, तो कौन थे आपका, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना किया गया था, कब, 9 सितंबर 1938 को, कब, 9 सितंबर 1938 को किया गया था, ठीक है। नेशनल हेराल्ड दिल्ली एवं लखनऊ से प्रकाशित होने वाला दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली थी, ठीक है। 1 अप्रैल 2008 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ऑन्कोजीन किस रोग से संबंधित होता है, 69 का आंसर क्या हो जाएगा। तो किससे, आपका कर्क रोग से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो कर्क रोग का अन्य नाम क्या है आपका, मतलब कैंसर का अन्य नाम क्या आपका, ऑन्कोजीन से है, ठीक है। कर्क रोग मतलब क्या, कैंसर से संबंधित आपका क्या, ऑन्कोजीन रोग है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी संबंधित होता है, 70 का आंसर क्या हो जाएगा। तो किससे, आपका गांधी सागर परियोजना। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गांधी सागर परियोजना चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है। यह परियोजना मध्य प्रदेश व राजस्थान को लाभान्वित करती है। चंबल नदी उत्तर दिशा में बहती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महिला दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। 71 का, तो कब मनाया था आपका, 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था आपका, 8 मार्च को मनाया था, ठीक है। और इसे जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो 1975 में, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है 1975 में मान्यता मिली थी, ठीक है। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है आपका,
1 फरवरी को आपका क्या मनाया जाता है, तो भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस, ठीक है। और 25 मार्च को क्या मनाया जाता है, गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस, ठीक है। तो याद रख सकते हैं। यदि आपका मैथ का है तो आप मैथ का बना लीजिएगा, ठीक है। तो 72 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और 73 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। 73 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और 74 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और 75 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। और 76 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और 77 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। और 78 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है बताइए, कौन सा जोड़ा आपका गलत है बताइए 79 का आंसर। तो देखिए शाहनामा के लेखक आपका फरिदौसी सही है, आने अकबरी के लेखक अबुल फजल ये भी सही है। और आने अकबरी के तीसरे अध्याय आपका ठीक है, आने अकबरी आपका क्या अबुल फजल ये भी सही है आपका, ठीक है। और कामयानी लिखा हुआ जय शंकर प्रसाद ये भी आपका सही है, ठीक है। लेकिन आपको रामचरितमानस का लिखा हुआ वाल्मीकि नहीं है, ठीक है। तो रामचरितमानस के लेखक कौन आपका, गोस्वामी तुलसीदास है, ठीक है। और लेकिन वाल्मीकि आपका किसका है, रामायण के लेखक है, ठीक है, ना कि रामचरितमानस के। रामचरितमानस के लेखक कौन आपका, तुलसीदास जी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। पूछा फुटबॉल के मोहन बगान क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताइए, कब हुआ था, 1889। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाए, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य देश का पहला ई शासित राज्य बनाया बताइए, 81 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, केरल, ठीक है। तो केरल भारत का पहला राज्य बना जो अपनी सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाएगा। यहाँ इंटरनेट सेवा को नागरिक का मौलिक अधिकार माना जाता है, कहाँ पे, केरल में, ठीक है। हॉकी विश्व कप 2023 में किस टीम ने हॉकी विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की बताइए, 82 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी क्या, नीदरलैंड, ठीक है। तो ओडिशा में खेले गए पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में नीदरलैंड ने अपने प्रतिद्वंदी चिली को 14-0 के बड़े अंतर से हराकर हॉकी विश्व कप के इतिहास में किसी भी टीम की तरफ से दर्ज की गई सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम दर्ज था, जिसने साउथ अफ्रीका को वर्ष 2010 के सीजन में 12-0 के अंतराल से हराया था, ठीक है। गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई बताइए, 83 का क्या हो जाएगा, तो किसको, श्रीनिवास वर्धन को। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। गणतंत्र दिवस पर एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति श्रीनिवास वर्धन को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ की जाएगी बताइए, 84 का आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे की जाएगी आपका, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यमुना प्राधिकरण उत्तर प्रदेश ने कथित तौर पर भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना के संशोधित डीपीआर और बोली दस्तावेज को मंजूरी दी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सवों का शुभारंभ कहाँ किया गया बताइए, 85 का, तो कहाँ किया गया आपका, भोपाल में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। तो 3 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में राष्ट्रीय उत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का शुभारंभ किया, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय के संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी के साथ संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश ने 3 से 5 अगस्त तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए, 86 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, विनोद राय, क्या हो जाएगा, विनोद राय, ठीक है। तो वर्ष 2017 में पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति के प्रमुख विनोद राय ने नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें पूर्व अधिकारी ने बीसीसीआई में अपने 33 महीने के कार्यकाल को पूरा किया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया बताइए, 87 का आंसर क्या हो जाएगा, तो किसको किया, वैभव तनेजा को। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा बताइए, 88 का क्या, कौन सा देश करेगा, आपको ऑस्ट्रेलिया करेगा, कौन सा देश करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा, ठीक है।
तो विश्व की सबसे प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिताओं में से कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन इस वर्ष इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा, ठीक है, इस वर्ष, ठीक है आपका। और आपका 2026 में कब होगा आपका, ऑस्ट्रेलिया में होगा। कब होगा 2026 कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। दूसरी G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की गोलमेज बैठक कहाँ हुई है बताइए, 89 का क्या हो जाएगा, तो कहाँ हुई आपका, गांधीनगर गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 28 अगस्त 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत दूसरी G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की गोलमेज बैठक गांधीनगर गुजरात में हुई, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, समावेशी वैश्विक विज्ञान सलाह की प्रगति को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत की NHPC द्वारा किस देश में फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन किया गया बताइए, 90 का क्या हो जाएगा, तो कहाँ क्या किया गया, नेपाल में, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो NHPC लिमिटेड और विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड नेपाल ने फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के विकास के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। RBI की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पिछले वर्ष वित्त वर्ष में असम सर्वाधिक FDI निवेश प्राप्त हुआ है, तो 91 का बताया कितना प्राप्त हुआ, 46 बिलियन US डॉलर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, कितना 46 बिलियन US डॉलर, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के द्वारा जो प्रकाशित किया गया, ठीक है, कितना 46 बिलियन US डॉलर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आपका फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत द्वारा प्राप्त कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। चर्चा में रहा निजी सैन्य समूह बैंगलर किस देश से है बताइए, 92 का क्या हो जाएगा, तो किससे आपका रूस से, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यूक्रेन में रूस के अधिकतर हमलों का नेतृत्व करने वाले निजी सैन्य संगठन बैंगर ग्रुप से सशस्त्र विद्रोह की धमकी के बीच रूस ने सरकारी कार्यालयों और अन्य प्रमुख स्थानों के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है, ठीक है। उन्होंने युद्ध के मैदान में अपने लड़ाकों की मौत के लिए बार बार रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु और जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव को दोषी ठहराया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में तीसरा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 10 से 14 फरवरी किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा बताइए, 93 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहाँ पे किया जाएगा आपका गुलमर्ग में किया जाएगा, कहाँ गुलमर्ग में, ठीक है। तो तीसरा खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन आपका 10 से 14 फरवरी तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा के साथ तीसरे खेलो शीतकालीन खेलों के शुभंकर थीम सॉन्ग तथा जर्सी का शुभारंभ किया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व गठिया रोग दिवस कब मनाया जाता है बताइए, 94 का आंसर क्या हो जाएगा, कब मनाया था आपका 12 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो गठिया रोग और इसके प्रभाव के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 12 अक्टूबर को विश्व गठिया रोग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है आपका मेटा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अभ्यास सिन्यू मैत्री में भाग लिया, क्या सिन्यू, तो किसके साथ, जापान, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा जापान, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना ने जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया। यह वायु अभ्यास भारतीय जापानी सैन्य संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन के साथ आयोजित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को GI टैग प्राप्त हुआ बताइए, 97 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिहार। तो हाल ही में बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण के मिर्चा चावल को GI टैग द्वारा सम्मानित किया गया। यह चावल काली मिर्च की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं मिर्चा चावल भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के शोधकर्ताओं ने HDI नामक एक आकाश गंगा की खोज की है, तो 98 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, कौन किया है, जापान, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो जापान के शोधकर्ताओं ने HD1 नामक एक नई आकाश गंगा की खोज की है। इसे अब तक का सबसे दूर स्थित खगोलीय निकाय माना जा रहा है, ठीक है। HD1 अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इसका प्रकाश अभी भी हमारी दिशा में यात्रा कर रहा है, जिसके माध्यम से इसका अध्ययन किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
हाल ही में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बन गया है बताइए, मतलब कौन बना है बताइए, 99 का क्या हो जाएगा। तो कौन सा बना है आपका, आइसलैंड। तो हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार दुनिया के 163 देशों की रैंकिंग में आइसलैंड को सबसे शांतिपूर्ण देश माना गया। ठीक है, इस रैंकिंग में सबसे लास्ट आपका 163 नंबर पे सबसे लास्ट में आपका कौन रहा, अफगानिस्तान रहा। ठीक है, अब भारत को जो है 126वां स्थान मिला, भारत को क्या मिला, 126वां स्थान मिला। ठीक है, 2023 के अनुसार। ठीक है, चलिए 100 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। हाल ही में संदीप चक्रवर्ती को किस देश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया बताइए, 100 का आंसर। तो किस देश का किया गया, इंडोनेशिया का। किस देश का किया गया, इंडोनेशिया का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विदेश मंत्रालय ने संदीप चक्रवर्ती को इंडोनेशिया में अगला राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है, ये जो थे 1996 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी संदीप चक्रवर्ती हैं। ठीक है, तो चलिए आज आपका चौथा प्रैक्टिस सेट था, आज कंप्लीट हो गया। तो चलिए बताइए कैसा लगा, प्रैक्टिस सेट लगा, और अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।